हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, काम तो हम सब अपने घर पे करते हैं, लेकिन अगर काम को हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मेरी पहली टिप होने वाली है पासपोर्ट साइज की फोटो को लेके, जिसका इस्तेमाल तो हम सब के घर पे होता ही है। लेकिन कुछ फोटोएं हमारी इतनी प्रिय होती हैं जिनको कि हम अपने पास पर्सनली संभाल कर रखते हैं। जैसे कि ये मेरे बेटे की फोटो है, इसको मैं हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखती हूँ। लेकिन पहले जब मैं इस फोटो को रखती थी तो क्या होता था कि फोटो को अगर हम इस तरीके से रख लेते हैं तो क्या होता है, फोटोएं हमारी खराब हो जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको लेमिनेट करके फोटो को रखना शुरू कर दिया। तो लेकिन हमेशा क्या होता है कि हमें अगर फोटो को लेमिनेट करना होता है तो हमें मार्केट जाना होता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसको घर पे ही लेमिनेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इस तरीके की पासपोर्ट फोटो को अपने घर पे ही लेमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए लेनी है आपने घर पे रखी हुई सेलो टेप। ये देखिए, इस तरीके से आपने पहले सेलो टेप को खोल लेना है। खोलने के बाद जो भी फोटो आपने लेमिनेट करनी है, फोटो को आपने टेप के अंदर इस तरीके से रख देना है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा हमने छोड़ा है इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर देना है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेप को कट कर लेंगे। मेरी फोटो और टेप का साइज छोटा था, मेरी फोटो के ऊपर टेप बिल्कुल फिट आ गई है। लेकिन कई बार क्या होती है, हमारी फोटो जो है इस टाइप से बड़ी होती है, तो आपने बड़े साइज की टेप का इस्तेमाल करना है और जो जो एक्स्ट्रा आपका जो टेप बच जाती है उसको आपने सीजर की मदद से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो है कट कर लिया है। अब ये मेरी फोटो अच्छी तरीके से लेमिनेट हो गई है, बिना पैसा खर्च किए हुए और बिना ही मार्केट गए हुए। इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक अपना के अपने समय और पैसे की बचत कर सकती है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट लगाना तो हम सब लेडीज को पसंद होता है और आजकल तो नेल पेंट के इतने कलर्स आ गए हैं, हम अपनी मैचिंग की नेल पेंट लगाना ही पसंद करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैचिंग की नेल पेंट हमारे पास नहीं होती या नेल पेंट ही हमारे पास नहीं होती लगाने के लिए और हमें अचानक पार्टी में जाना होता है। तो आज मैं आपको घर पे ही नेल पेंट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से आप घर पे ही नेल पेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ले ली है एक डिब्बी। आप कोई भी डिब्बी में इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है घर पे रखा हुआ आई शेडो। ये मेरे पास आई शेडो है जो कि खराब हो गया था। आप देख ही सकते हैं कि मेरा खराब हो चुका है और टूट फूट चुका है। तो आपने जिस भी कलर की नेल पेंट बनानी है उस कलर के आप आई शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये इस कलर की मुझे नेल पेंट बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आई शेडो लूँगी और इस तरीके से उसको किसी डिब्बी में डाल लूँगी। अब आपने लेनी है घर पे रखी हुई ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और नेल पेंट लेने के बाद अब थोड़ी सी नेल पेंट मैं जो है इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिला लूंगी। अब देख सकते हैं कि मेरा कितना प्यारा शेड बनकर तैयार हो गया है। चलिए, अब मैं इसको आपको अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप अपने मनपसंद कलर का नेल पेंट अपने घर पर बनाकर ही इमरजेंसी में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। हमारे घर पे कुछ ऐसे ताले होते हैं जो दोस्तों खराब हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसको देखने के बाद आप कभी भी तालों को कबाड़ में उठाकर नहीं फेंकेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगरबत्ती हम सब अपने घर पे जलाते हैं और इसको जलाने के लिए अक्सर हमें अगरबत्ती स्टैंड की जरूरत होती है। लेकिन कई बार अगरबत्ती स्टैंड हमारे पास नहीं होता तो हमें इसको जलाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बेकार तालों का इस्तेमाल अगरबत्ती जलाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप ताले को किसी भी प्लेट के अंदर रख लें और इसके बाद आप इसके अंदर इस तरीके से अगरबत्ती जलाकर इस ताले, बेकार पड़े ताले का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, चॉपर का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते हैं वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो ब्लेड्स की शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है और कई बार इसके अंदर हम कुछ ऐसा मसाला पीसते हैं जिसकी स्मेल इसके अंदर रह जाती है, जिसको कि हम नॉर्मली वॉश करने से उसकी स्मेल जाती नहीं है। तो इसकी बैड स्मेल को दूर करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ फॉइल पेपर और फॉइल पेपर लेने के बाद आपने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। और इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा।
और थोड़ा ही डाल देंगे इसके अंदर डिश जेल की 1-2 ड्रॉप्स। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ गर्म पानी। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पानी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से बंद करके चला लेंगे। अब ये जो फॉइल पेपर के टुकड़े हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे फॉइल पेपर इस तरीके से टुकड़ों में हो जाएगा। अब आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं और आपका चॉपर एकदम चमक भी जाएगा, साथ साथ इसकी बैड स्मेल दूर होगी और साथ साथ आपके ब्लेड की शार्पनेस भी तेज हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। हमारे शर्ट के बॉक्स में निकलता है दोस्तों इस तरीके से नेक के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसको कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होती कि ये हमारे किस काम आती है। चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारे घर में ढेर सारी बैंगल्स होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें या तो किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होता। अगर हो भी हो तो हमारे पास ढेर सारी बैंगल्स होती हैं, हम जितने मर्जी ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँ वो हमारे लिए कम ही पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पर भी आप इस नेक की स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपनी सब बैंगल्स को जो है अरेंज कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए मेरी कितनी सारी बैंगल्स इसके अंदर आ गई हैं और अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा स्पेस खाली पड़ा है। उसके बाद आप इसको इसके अंदर डालकर एकदम टाइट कर लें और जहां आपको इसको ज़रूरत हो आप इसको हैंग करके रख सकते हैं, चाहे आप इसको अलमीरा में रखें या आप किसी भी किल्ली के ऊपर टांग दें। आप इसको इस तरीके से आपकी बैंगल्स ईजिली इसकी मदद से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप को। दोस्तों सीजर का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सीजर की जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये देखिए मेरे पास सीजर है, इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए पॉलीथीन को भी कट नहीं कर पा रही है, तो इसकी शार्पनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसको भी शार्प करने के लिए हमें अक्सर मार्केट जाना पड़ता है। तो आज मैं इसको भी शार्प करने का आपको घर पे ही एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से ना तो आपका कोई पैसा लगेगा और ना ही आपका टाइम खराब होगा। उसके लिए आपने घर पे रखी हुई लेनी है इस तरीके से कोई भी चूड़ी, और चूड़ी लेने के बाद आपने ये जो सीजर है उसको आपने चूड़ी के ऊपर इस तरीके से रगड़ना है। दोस्तों चूड़ी को तो अक्सर हम अपने हाथों में पहन कर रखते ही हैं, तो इस तरीके से आप चाहे तो किचन में काम करते करते ही अपने कैंची की शार्पनेस को तेज कर सकती हैं। ये देखिए आप धीरे धीरे इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ते जाए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चूड़ी कोई भी इस तरीके से मीनाकार वाली या कोई वर्क वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी चूड़ी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। जब आप इसके ऊपर इस तरीके से 8-10 बार रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कैंची की शार्पनेस एकदम तेज हो जाएगी। ये देखिए मैंने आपके सामने ही कैंची को शार्प किया है। अब मैं आपको इसी पेपर को दोबारा से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने ही मेरी कैंची कितनी शार्प हो गई है और ये कितनी आसानी से पेपर को कट कर पा रही है। इस तरीके से आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपनी कैंची की शार्पनेस को तेज कर सकती हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।